देख रहे हैं द रीवा टाइम्स शो मिथिलेश त्रिपाठी के साथ में। आज हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता संघ मऊगंज के पूर्व अध्यक्ष, पूर्वांचल जिला विकास मंच मऊगंज के संयोजक, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री प्रदीप सिंह सेंगर जी। सबसे पहले मैं उनका अपने इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला विकास मंच के संयोजक, सबसे पहले मैं जिले पर कई मुद्दे पर आपसे सवाल लूँगा। इस टाइम पे सोशल मीडिया में एक हवा भी चल रही है बिल्कुल कि बहुत जल्द ही मऊगंज को जिला का जो बहुप्रतीक्षित है जिला बनने वाला है। लगभग 3.5 साल का टाइम बीत चुका है और 15 महीने लगभग है चुनाव होने को। तो क्या लग रहा है मऊगंज जिला बनेगा, उसका मूल रूप मऊगंज को मिल सकता है सर? जहाँ तक बड़ा हवा चल रही है, बयार बह रही है, ये 3 साल 3 महीने की क्या बात, ये तो सन 82 से आंदोलन चल रहा है। अधिवक्ता संघ मऊगंज के पूर्व अध्यक्ष श्री MP सिंह साहब, NV सिंह साहब, अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब बहुत बड़े बड़े आंदोलन जिले के लिए कर चुके। तब उमरिया भी जिला नहीं बना था, छोटे छोटे जिले बना दिया गया। और इधर लंबी लड़ाई हमारे मंच के माध्यम से भी, जिला परिषद के माध्यम से भी जिले की मांग निरंतर की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ आकर के मऊगंज में एक बार नहीं अनेक बार वादा किए कि मऊगंज को जिला बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। सुन तो रहे हैं कि अखबारों में पढ़ते हैं कि मऊगंज जिला जल्दी बनेगा। मान लीजिए अब जैसे चुनाव को देखते हुए पता चल रहा है कि विधायक जी पद यात्रा करने वाले हैं और उसमें दिसंबर में आके मुख्यमंत्री, दिसंबर या जनवरी में मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका घोषणा करेंगे जिले के। तो मूल रूप नहीं मिलेगा कि प्रक्रिया क्या है जिला बनाने की? चूँकि टाइम कम है तो क्या प्रक्रिया में आ जाएगा, मूल रूप मिलने का है उसका? देखिए, हम आशा तो करते हैं कि निश्चित रूप से इतनी पुरानी मांग को यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो ज़रूर इसको पूरा करवाएंगे, क्योंकि ये मऊगंज के विकास में मऊगंज का जिला बनना बहुत ज़रूरी है। और यह मऊगंज अछूता है और इसीलिए कई मामलों में मऊगंज विकास नहीं कर पाया है, और सिर्फ उपेक्षा की वजह से। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है तो अन्यथा मत लीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब बकरीद या ईद आती है तो हमारे मुस्लिम साथी जो हैं वो बकरे को खूब दाना चारा खिलाते हैं, जलेबी भी खिलाते हैं, चने भी खिलाते हैं। तो चूँकि चुनाव सन्निकट हैं, इसलिए ये जो माननीय विधायक जी का वादा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मतदाताओं को बलि का बकरा बनना है कुछ चंद महीने, 4-6 महीने, साल भर बाद जो भी जब भी चुनाव होगा, तो कहीं ऐसा लालीपाप तो नहीं दे रहे हैं। सब सत्ता पक्ष या विपक्ष भी अपना वोट बनाने के लिए कह रहा है कि हम बनवाएंगे या हम इसका मांग करेंगे। सुखेंद्र सिंह जी का भी बयान सुन रहे थे। तो दोनों पक्ष या तो राजनीति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये समझ में जनता तो नहीं समझ पा रही है। जनता तो छलावा ही महसूस कर रही है। सर, इसकी प्रक्रिया पर मैं थोड़ा जाना चाहूँगी, जनता आपके माध्यम से जानेगी। जिला बनाने की प्रक्रिया क्या है? चूँकि टाइम को देखते हुए ना, इस बार के विधानसभा सत्र में ये था कि संकल्प पत्र आएगा। 3 साल में माननीय विधायक जी ने ना तो संकल्प पत्र किया जिले के मुद्दे को लेकर। अब सोशल मीडिया में बात करें कि जिला घोषित करवा देंगे। सिर्फ घोषित हो जाना, सिर्फ क्या जनता को इससे संतुष्टि होगी? देखिए, मुख्यमंत्री को जिला घोषित कर देने का अकेले कोई अधिकार नहीं होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मऊगंज आए और कह दिया मैहर, जैसे कि जिला मैहर घोषित हो गया, मऊगंज घोषित हो गया। अकेले मुख्यमंत्री को क्या अधिकार है जिला घोषित कर देने का? जब वो अपने कैबिनेट में लाएगा, विधानसभा में संकल्प पारित करेगा, उसका नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के बाद ये माना जाएगा कि मऊगंज जिला है। जब तक मऊगंज की घोषणा के बाद नोटिफिकेशन नहीं होता, जैसा मैहर के साथ हुआ, पुरानी सरकार कमलनाथ जी की जिला बना दी और माननीय जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नोटिफाई नहीं किया, नोटिफिकेशन कमलनाथ जी नहीं किया तो वो रह गया अधर में। यही हाल मऊगंज का है। किसी की बात में कोई दम नहीं है, मऊगंज के प्रति किसी को कोई दर्द नहीं है। आज
मऊगंज मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। सड़क, बिजली, पानी। आप रोड से निकलते हैं तो अभी अब जब अपने ऑफिस आ रहे थे तो बाईपास घूम के आना पड़ा। देखिए त्रिपाठी जी, ये मऊगंज तो ठीक है, हम तो अभी सवेरे जबलपुर से आए और हम 3-4 घंटे में मऊगंज आ गए चल करके। अब ये जो लोकल रोड है हमारी, जो हाईवे से कनेक्ट करती है रोड मऊगंज मार्केट में, पूरा कमर के बराबर गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से बरहटा रोड के आगे हमारा गांव पड़ता है। आज हम जाने के लिए सोच रहे हैं, तो हमें अपने गांव जाने के लिए बरहटा मार्ग जो सीधी भुवनेश्वर को जोड़ता है, इलाहाबाद टू भुवनेश्वर, उस रोड से हम गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते। या तो हम ट्रैक्टर मंगवाएं अपने घर से और ट्रैक्टर में बैठ करके जाएं। पैदल चलने लायक भी नहीं है, मोटरसाइकिल से चलने लायक भी नहीं है, कार का तो सवाल ही नहीं है। तो हम सीतापुर जाएं, यहाँ से सीतापुर में पन्नी वाली रोड पकड़ें, फिर पाड़र जाएं, फिर हम बहेरा डावा वाली रोड पकड़ के पचपहरा जाएं, फिर अपने हम गांव जाएं। यदि हम मऊगंज से अपने गांव भाटी तरफ से जाना चाहते हैं तो भाटी जाएं, भाटी से भाटी जंगल जाएं, बहेरा डाबर जाएं, फिर पचपहरा जाएं, फिर अपने गांव जाएं। ये तो हुआ विकास 5 साल में। अब हम किसको दोष दें, किसको न दें, हकीकत का चित्रण मैं कर रहा हूं। मैं किसी राजनीति से वास्ता नहीं रखता। PWD की माने तो लगभग 3 साल में उसका 3 बार मेंटेनेंस हो चुका है। और मेंटेनेंस के नाम पर उस रोड का, बरहटा रोड की आप बात कर रहे हैं, 3 बार उसका मेंटेनेंस हो चुका है। कागजों में उसका जो है तो अच्छी कीमत उसकी निकाली गई। और यथार्थ देखिए, जहाँ तक मेंटेनेंस का है तो वो थोड़ा सा चुपड़ करके और अच्छा खासा करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया निकाल लेते हैं। और यहाँ के पता नहीं, हमें बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ के माननीय विधायक जी भी मंत्री पद का दर्जा है उनको। क्या उनका पकड़ है मऊगंज में? क्या वो कर रहे हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है मऊगंज के स्थानीय प्रशासन में? ना तो PWD विभाग पर है, ना RES पर है। और यदि सड़कें खराब होती हैं तो यहाँ का DM जिम्मेदार होगा। अपनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रही है इस तरह की। तो ये काम तो DM के कहने पर, PWD पर ना तो DM का नियंत्रण है, ना तो विधायक का नियंत्रण है, ना तो सत्ता का नियंत्रण है। तो हम क्या कहें, मऊगंज में तो जंगल राज है। यहाँ ना कोई PWD का अधिकारी, कोई अनुविभागीय अधिकारी रहता नहीं मुख्यालय में। SDM और SDOP को छोड़कर कोई भी अनुविभागीय अधिकारी नहीं रहता मऊगंज में। यही तो ये न्याय है, ये न्याय प्रशासन है या जिला प्रशासन कितना उदासीन है। बिल्कुल निश्चित रूप से मऊगंज की जनता के साथ बिल्कुल छलावा हो रहा है। अस्पताल की व्यवस्था देखिए, अस्पताल में यही हाल है। कभी ताले नहीं खुलते, डॉक्टर्स बैठते नहीं, स्टाफ नहीं रहता, नर्सें नहीं रहती, डॉक्टर नहीं रहता। यही विकास जिला होने की स्थिति में है, कोई नियंत्रण नहीं। एक विभाग से भी आपका वकील संघ के जो इस बार अध्यक्ष उन्होंने मुद्दा उठाया था, वर्तमान अध्यक्ष ने, कि जो यहाँ पे ट्रेजरी का है ऑफिस, तो वो यहाँ से स्थानांतरित हो गई रीवा के लिए। और उसके लिए कई बार मांग की गई। वर्तमान विधायक और जो भी जिम्मेदार है, एक तरफ जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, एक तरफ जो यहाँ पे ऑफिस संचालित है वो भी जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब सिंचाई विभाग का जो अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय था वो गोरमा चला गया था और ADM कोर्ट की स्थापना हुई मऊगंज में। आज 6-7 वर्षों से ADM साहब यहाँ नहीं आए और ना मऊगंज में कोई ADM के न्यायालय का संचालन होता है। मात्र एडिशनल SP बैठते हैं, न जाने उनको भी कभी मुख्यालय कहीं कर सकते हैं रीवा में। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मऊगंज में कि ट्रेजरी भी जा रही है, कल को तहसील भी तोड़ देंगे। तो ये पता नहीं सत्ता पक्ष में बैठे लोग और प्रशासन के लोग जो इतने हृदयहीन है, मऊगंज के जनता के प्रति इतने उदासीन है कि वो ट्रेजरी भी चली जाएगी, कल तहसील भी चले जाएगी, AGD कोर्ट भी चला जाएगा और जिला की तो कोई बात ही नहीं। ये सब छलावा है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, किसी पे भरोसा नहीं। ये जिले की घोषणा होती है तो एक छलावा माना जाए। घोषणा होने से कुछ नहीं होगा। घोषणा मुख्यमंत्री, मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं घोषणा कर देने का, जब तक वो विधि सम्मत घोषणा नहीं करेगा। तो जब विधि सम्मत घोषणा कर दे, नोटिफिकेशन कर दे मऊगंज जिला का, कर दें, बस हो गया, मान लेंगे। वो तो हो ही जाएगा, फिर मानने की न मानने की क्या बात है। समय को देखते हुए एक सवाल और आपसे, आखिरी सवाल लूंगा
26 तारीख को मऊगंज में रक्तदान शिविर है। यस, और आपने भी कई रक्तदान शिविर यहाँ पर मऊगंज के क्षेत्र में लगवाया था। बिल्कुल। तो रक्तदान क्यों करना चाहिए और इस जो 26 तारीख को अपना शिविर लग रहा है उसमें आपका क्या योगदान है? देखिए, रक्तदान इतना महान दान है, इससे बढ़कर के कोई दान हो नहीं सकता है। 25 बार तो मैं अपने जीवन में अभी तक दान कर चुका हूँ ब्लड, और एक बूंद आपका एक बूंद जो है ऐसे व्यक्ति का जीवन बचा सकता है जो खून के बिना अपनी जान को त्याग रहा है और जो बहुत बड़ी क्राइसिस में है। तो ऐसे परिवार को जीवित करने के लिए और उसके जीवन को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में श्रमदान ब्लड डोनेशन जो है वो लोगों को करना चाहिए। और अक्सर हम डलवाते रहते हैं ये अपना कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। तो 80 यूनिट रीवा जिले के बाद मऊगंज का स्थान रहता है और 26 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। तो निश्चित रूप से बीएमओ साहब से हमारी बात हुई, सबसे बात हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारी संख्या में छात्रगण और यहाँ की जनता जो है अत्यधिक बड़े पैमाने पर जो है वो ब्लड दान करेगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो ब्लड डोनेट करेंगे उनको आप क्या मैसेज संदेश देंगे, आखिरी संदेश? हम संदेश देंगे कि जो है वो बढ़ चढ़ करके वो अपना योगदान करें और ब्लड डोनेशन करें और इसमें अपनी भूमिका अदा करें। और आप लोगों से भी उम्मीद है और अनुरोध है कि आप लोग भी 26 तारीख को जो है अपनी भूमिका, चूँकि पत्रकारिता और जो चैनल्स की जो भूमिका होती है तो ये तीसरी आंख है लोकतंत्र की। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जो है बढ़ चढ़ करके योगदान करेंगे और बहुत बहुत हम आभारी होंगे कि आप जो है मोटिवेट करेंगे लोगों को। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। आप कम से कम आप जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हमारे पास तक आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।